MNS न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव के स्क्रीन पर। आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर आया हूं, आज फिर से वही विषय लेकर आया हूं, जिला परिषद का माध्यमिक विभाग, जो कि चर्चाओं में इतना जबरदस्त चर्चाओं पर का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से पिछले 2012 से अध्यापकों के चयन की जो प्रक्रिया है वह महाराष्ट्र सरकार ने बंद करके रखी है, लेकिन 2020 के अप्रैल माह से यह जो गोंदिया जिला है, जो महाराष्ट्र का अंतिम छोर है, वहां किस तरीके से भर्तियां की गई है, किस तरीके से अध्यापकों का चयन किया गया है और किस तरीके से बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र सरकार को चूना लगाया जा रहा है। क्योंकि यह जो अध्यापकों को नियुक्त किया गया है, यह सारे जो अध्यापकों की जो तनख्वाह होती है, जो उनका मेहनतामा होता है, उसका पूरा भार जो होता है वह महाराष्ट्र सरकार की ओर होता है। महाराष्ट्र सरकार के खाते से इनकी तनख्वाह दी जाती है, जिसके वजह से महाराष्ट्र की जनता पर सबसे बड़ा जो आर्थिक जो बोझा है वो बढ़ते जा रहा है। इसमें एक मैं आपको बात बता दूं कि यह जो पूरा जो मामला था, यह सुनील मांढरे के नेतृत्व में किया गया हुआ था और सुनील मांढरे की अभी हाल ही में इंक्वायरी का भी एक 17 तारीख को एक लेटर निकला हुआ है, जो कि संचालक जो जगताप करके है, उन्होंने यह निकाला हुआ लेटर है और इस लेटर के आधार पर उन्होंने उप संचालक को आदेश दिया हुआ है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से इनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और इनकी संपत्तियां जब्त की जाए और आर्थिक गुन्हे इस पर जो मामले है वो दर्ज किए जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी आप जो देख रहे हैं यह वही जो मांढरे है, यह सुनील मांढरे है। इसने यह पूरा जो काला चिट्ठा है, यह पूरे स्कैम को अंजाम दिया हुआ है और इस स्कैम को अंजाम देने की वजह से कई और ऐसे मामले हैं जो आपको मैं अभी बताने वाला हूं कि क्या क्या इन्होंने किया है। अभी जो आप देख रहे हैं यह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विद्यालय है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विद्यालय है। इस विद्यालय का एक अलग ही कारनामा है। यहाँ जो कि एक जो अध्यापक के तौर पर जिसे नियुक्त किया गया है, वह अध्यापक यहाँ नियुक्त तो है, यह भी जो ऑर्डर है, यह भी जो आदेश है, यह मांढरे ने ही निकाला हुआ आदेश है, लेकिन यहाँ जो काम करने वाला जो अध्यापक है, यहाँ जो अध्यापक के लिए जिसकी नियुक्ति की गई है, वह नियुक्ति यहाँ न करते हुए, यहाँ वो काम न करते हुए यह जो अभी आप जो स्कूल देख रहे हैं, यह चंद्रभागा विद्यालय है। यह राजौली के इसमें आती है, लगभग गोंदिया जिले से लगभग यह 65 से 66 किलोमीटर दूरी पर बनी हुई, यह जिले की बॉर्डर पर बनी हुई राज्य की बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर बसे हुए गांव में यह स्कूल में उसे नियुक्ति दी गई है। यह ओसी ठाकुर करके यहाँ जो अध्यापक है, यह सहायक अध्यापक के तौर पर काम करते हैं और इनकी नियुक्ति जो है वह भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विद्यालय पिंपलगांव में की गई थी, लेकिन यह कार्यरत काम करते हैं चंद्रभागा विद्यालय तथा कनिष्ठ महाविद्यालय राजौली में काम करते हैं। ऐसे अनगिनत और मामले हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं और आप अभी जो देख रहे हैं यह मांढरे का किया कराया पूरा सारा खेल है, जिसमें अभी आपको जो हमारी जो टीम जो स्कूल दिखा रही है, यह माननीय सुधाकर राव नाइक हाई स्कूल तथा कनिष्ठ महाविद्यालय बोर्ड में करके है। अब इस स्कूल की क्या खासियत है यह भी मैं आपको बता देता हूँ। यह सुधाकर राव नाइक के नाम से बनी हुई स्कूल है और यह स्कूल का जो संचालन है वह वहाँ के जो बोर्डे करके जो गांव है, वहाँ के ही एक निवासी हुआ करते थे, उनकी ये स्कूल है। यह स्कूल काफ़ी चर्चाओं में रही है क्योंकि इस स्कूल में जो मुख्याध्यापक थे पहले, वह खुद अध्यक्ष भी थे संस्था के और उसी की वजह से यह मामला काफ़ी गरमाया हुआ था और उसके बाद उन्हें जो मुख्याध्यापक थे, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा और वहाँ फिर वह अध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और मुख्याध्यापक के तौर पर ही वो स्कूल का काम देखते थे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के जो अल्पसंख्यक विभाग है, उस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से 30/7/2019 को यह स्कूल को लगभग
एक लेटर जारी हुआ जिसमें यह स्कूल को नौबद्ध अल्पसंख्यक के नाम से इसे पुरस्कृत किया गया, यानी इसे नाम निर्देश दिया गया। और यह स्कूल में जितने भी अध्यापक वगैरह होंगे यह अल्पसंख्यक के ही लोगों को इन्होंने भर्तियां करनी है, ऐसा उसके परिषद में लिखा हुआ है। हुआ यह है कि 6/1/2020 को यहाँ एक कनिष्ठ लिपिक को प्रस्तावित किया गया, वहाँ नियुक्ति दी गई है। वह यह भी नियुक्ति जो है यह भी मांडरे के ही हस्ताक्षर से दी हुई नियुक्ति है। सुधीर रामदास कांबले करके यह कनिष्ठ लिपिक यहाँ पद पर ज्वाइन हुआ है। और यह जो ज्वाइन होने का जो उसका जो यहाँ जो कार्यरत होने का जो उसका दिनांक दिया गया है वह 6/1/2020 का है, यानी लगभग यह पिछले वर्ष ही इसे नियुक्त किया गया था। और वह भी बड़ी मोटी रकम लेकर, यानी लगभग 10 से 15 लाख रुपए लेकर संस्था संचालक ने इसे यहाँ नियुक्त किया है। और यह भी मांडरे के ही कार्यकाल का एक सिलसिलेवार खुलासे के तौर पर हमने जब इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें यह सामने आया कि मांडरे ने ही यह सारे जो पद है वो इन स्कूल के भरे हुए हैं। और लगभग ऐसे कई मामले हैं, जैसा भी आपने जो 3 स्कूलें देखी यह काफी संशयास्पद स्कूलें हैं, क्योंकि इनके जो संचालक हैं, जब जो आपको मैंने डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विद्यालय दिखाया, वह विद्यालय में लगभग जो संस्था संचालक है उसके उसी तहसील के इसमें 3 स्कूलें हैं। एक राजोली में है, एक पिंपल गांव में है और एक इड़दा करके गांव है, वहां भी एक स्कूल है। उसके 3 स्कूलों का वो संचालन करते हैं। और ऐसे इसमें बड़े पैमाने पर अध्यापकों से यह मोटी कमीशन के तौर पर रकम लेकर उनको यहाँ नियुक्तियां दी जाती है। और पूरे राज्य में यह नियुक्तियां बंद होने के बावजूद यह इस तरीके के काम को जो घोटाले को अंजाम देते हैं। देखा दर्शकों, आपने अभी जो हमने आपको जो एक विस्तृत रिपोर्ट बताई थी उस रिपोर्ट में भी यह खुलासा हो चुका है कि यह सारे जो कागज बोलते हैं, यहाँ हम जिस पर आरोप लगाते हैं वह यह जो आरोप लगे होते हैं वह केवल कागजों के आधार पर आरोप लगे होते हैं। और सारे आरोप जो है वह सुनील मांडरे के ही ऊपर लगते हैं, क्योंकि जो अभी आपको जो मैंने 3 स्कूलें दिखाई है वो तीनों स्कूलों की जो मान्यता है, जो अध्यापकों की मान्यता जो दी गई है वो मांडरे ने ही, सुनील मांडरे ने ही दी हुई है। और ऐसे कई मामले हैं जिसमें सुनील मांडरे बहुत गंभीरता से ये पूरे इस मामले में लिप्त होते जा रहे हैं। हाल ही में मैं आपको बता दूं कि सुनील मांडरे यह बेल पर छूटा हुआ ही आरोपी कहेंगे उसे, क्योंकि अभी उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका है, क्योंकि कोर्ट में जब उसे बेल लेनी पड़ी, एड एंट्रीम उसे लेनी पड़ी, तो उसकी वजह से वह आरोपी ही कहा जाएगा। क्योंकि यह जो सारा जो मामला है, अगर वो थाने से अगर कोर्ट में मामला नहीं जाता तो इन्हें जमानत करने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि उनके ऊपर जो लगे हुए आरोप है वो सारे आरोप उन्हीं के खिलाफ में, उन्हीं के पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो मामला है ये उन्होंने किया कराया हुआ एक सोची समझी सरकार को चूना लगाने की साजिश थी। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ।